स्वागत है आप सभी का फंडू टेस्टर में। आज हम डिस्कस करेंगे टेस्ट केसेस कैसे लिखते हैं। ये वीडियो को मैंने 3 मॉड्यूल में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टेस्ट केसेस कैसे लिखेंगे। उसके बाद कोई डिफेक्ट ट्रैकिंग टूल है, फॉर एग्जांपल जीरा में, हम देखेंगे कि उसमें हम कैसे टेस्ट केस लिख पाएंगे। और थर्ड वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको इफेक्टिव टेस्ट केसेस लिखने के टिप्स क्या है। तो ये वीडियो में हम ओनली डिस्कस करेंगे टेस्ट केसेस कैसे लिखा जाता है, और हम टेस्ट केसेस लिखेंगे गूगल शीट में या एक्सेल शीट में। तो स्टार्ट करें, और उससे पहले ये वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो फंडू टेस्टर को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। कैमरा रोलिंग एक्शन। अगर आप गूगल में सर्च करोगे या इंटरनेट पे जाओगे तो बहुत सारे टेम्पलेट्स मिलेंगे टेस्ट केसेस कैसे लिखा जाता है। सबके पास अलग अलग अपना कोई टेम्पलेट होता है, लेकिन हमें कौन सा फॉलो करना है। तो टेस्ट केसेस लिखने के लिए कोई स्टैंडर्ड टेम्पलेट नहीं होता। कुछ रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होती है, वो इंफॉर्मेशन टेस्ट केस के साथ होनी चाहिए। और आप कोई भी एप्लीकेशन पे काम करोगे तो उसमें आपको 5000 टेस्ट केस हो गया, 10,000 टेस्ट केस हो गया, 15,000 टेस्ट केस हो गया, बहुत सारे टेस्ट केस लिखे जाते हैं। तो आप जितना कॉम्प्लिकेटेड टेम्पलेट यूज करोगे उतना इन फ्यूचर मेंटेनेंस में बहुत दिक्कत होगी। अब एक टेस्ट केस के साथ 25 या 30 अलग अलग इंफॉर्मेशन हम मेंशन करेंगे तो बहुत सारे टेस्ट केस हो गए पूरी एप्लीकेशन के लिए। लिखने में ऐसे ही टाइम निकल जाएगा। तो टेस्ट कब करोगे? तो टेस्ट केस जो डॉक्यूमेंट होता है वो मिनिमलिस्टिक डॉक्यूमेंट होता है। उसमें रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होती है विथ रिक्वायर्ड फील्ड। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इंटरनेट में टेम्पलेट में आपको क्या मिलेगा, और उसके बाद में मेरा खुद का टेम्पलेट से आपको मेक माई ट्रिप का एग्जाम्पल के साथ टेस्ट केस लिख के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंटरनेट पे क्या टेम्पलेट अवेलेबल है। ये टेम्पलेट मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया है। तो उन लोगों ने क्या किया है कि यहाँ पे हर एक टेस्ट केस के लिए अलग अलग सीट बनाई है। टेस्ट केस 1 की एक सीट, टेस्ट केस 2 के लिए दूसरी सीट, थर्ड के लिए दूसरी सीट। तो यहाँ पे एक उसमें क्या मेंशन किया है तो कि टेस्ट केस आईडी, किसने बनाया है ये टेम्पलेट या जो भी उसका मीनिंग है। यहाँ पे टेस्टर का नेम है, क्यूए टेस्टर लॉग हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया कि ये किसके लिए है, डिस्क्रिप्शन, रिव्यू किसने किया है, वर्जन क्या है टेस्ट केसेस का। उसके बाद उसका स्टेटस क्या है, फेल है, पास है, एग्जीक्यूट किया है या नॉट एग्जीक्यूट किया है। उसके बाद डेट लिखा है, टेस्ट डेटा लिखा है। अगर लॉगिन का सिनेरियो है तो क्या क्रेडेंशियल रहेगा, यूजर नेम है, पासवर्ड है। फिर प्री रिक्विजिट रहेगी कि टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करने से पहले मेरे को क्या चाहिए, तो मेरे पास क्रोम ब्राउजर या ऐसा कुछ होना चाहिए। फिर सिनेरियो आ गया, तो एक्चुअल सिनेरियो क्या है। फिर यहाँ पे स्टेप्स इन डिटेल्स, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, एक्चुअल रिजल्ट, और पास और फेल। तो ये सारी इंफॉर्मेशन एक टेस्ट केस के साथ लिखी है। अब मान लो 5000 टेस्ट केस लिखने हैं तो क्या होगा। तो वो ना हो, आगे जाके प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए मैंने एक आसान सा टेम्पलेट बनाया है। तो चलो उस पर बात करते हैं, या मैं आपको वॉक थ्रू करवाऊंगा कि मेक माई ट्रिप एप्लीकेशन का टेस्ट केस कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे ये एक फ्लाइट बुकिंग और होटल बुकिंग की वेबसाइट है। तो इसमें बेसिकली देखा जाए तो ये वेबसाइट का होम पेज है, और यहाँ पे सबसे पहले तो लॉगिन और क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन है जो हर एक एप्लीकेशन में कॉमनली रहता है। उसके बाद यहाँ पे अलग अलग माइक्रो सर्विसेज हो गई। तो ये मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये मेरी मेन एप्लीकेशन हो गई मेक माई ट्रिप। और उसके बाद यहाँ पे फ्लाइट्स, होटल, होम स्टे, ये सब की अलग अलग माइक्रो सर्विसेज हो गई। तो सबसे पहले मैं लॉगिन का लिखूंगा, डैशबोर्ड का सिनेरियोस लिखूंगा, डैशबोर्ड में क्या क्या आना चाहिए। तो यहाँ पे सारे कूपन्स, और ये उसका स्टैंडर्ड व्यू होता है। तो सबसे पहले क्या ऑफर चल रही है, सुपर ऑफर क्या है, फिर हर एक मॉड्यूल के लिए अलग अलग ऑफर क्या है, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन, FAQ, कॉन्टेक्ट, ये सब का, सब ब्रांडिंग का ये सब चीजें लिखा होता है। ये तो डैशबोर्ड का इतना ही काम हो गया। उसके बाद मेन चीज होता है ये हर एक माइक्रो सर्विसेज का। तो सबसे पहले मैं होटल्स में जाता हूँ। तो यहाँ पे उसका URL आप देख सकते हो, makeMyTrip/hotels। तो होटल्स के लिए अलग सा व्यू हो गया। मैं होटल्स वाले मॉड्यूल में जाऊंगा तो मेरे को सजेशन में सिर्फ होटल्स आएंगे, ऑफर्स भी होटल के रिलेटेड का आएगा, सब होटल्स के रिलेटेड क्या आएंगे। और जो भी कंट्री है उसका यहाँ पे उसने डिस्प्ले किया है, फेमस सिटी क्या है जो भी कंट्री का, तो उसके हिसाब से आया। और
फिर होम स्टे अलग अलग हो गया। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लॉगिन फंक्शनैलिटी से। लॉगिन फंक्शनैलिटी में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने एक सीट बनाया है, सीट का नाम दिया है मेक माई ट्रिप, और उसमें मैं अलग अलग यहाँ पे सीट्स बनाया है। लॉगिन और साइन अप सबसे पहले ये हो गया, और उसके बाद हर एक टेस्ट केसेस के साथ मैं कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मेंशन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे फीचर हो गया, सब मॉड्यूल, टेस्ट केस, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, एक्चुअल रिजल्ट, स्टेटस, बग आईडी, टेस्टर एंड कमेंट्स। तो यहाँ पे मैंने इतने इंफॉर्मेशन कवर किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 चीजें मैं एक टेस्ट केस के साथ कवर कर रहा हूँ। तो मेरा एक टेस्ट केस हो गया, और उसके साथ मैं बोल सकता हूँ कि 8 ही चीजें हो गए, एक तो टेस्ट केस हो गया। तब ये मेरे हिसाब से ये मिनिमम है, लेकिन इसमें से भी कौन से फील्ड में निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे ये फीचर और सब मॉड्यूल या मॉड्यूल और सब मॉड्यूल मैं दोनों को मर्ज कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं मॉड्यूल वाइज ही टेस्ट केस लिखता हूँ। तो एक फील्ड कम हो गया। दूसरे बात एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल, ये तो मैंडेटरी रहेगा। उसके बाद स्टेटस है, स्टेटस भी मैंडेटरी रहेगा, इसमें हमें मेंशन करना है पास हुआ या फेल हुआ। उसके बाद है बग आईडी। तो बग आईडी काइंड ऑफ मैंडेटरी और नॉन मैंडेटरी रहेगा, लेकिन इसमें हम क्या मेंशन करेंगे कि जो भी टेस्ट फेल हो रहा है उसकी बग आईडी मेंशन करते हैं। तो 10 में से एक टेस्ट फेल हो रहा है तो उसकी बग आईडी मेंशन करना है, तो वो हर एक में यूज नहीं होगा। फिर आता है टेस्टर। अगर एक ही मॉड्यूल पे अलग अलग टेस्टर काम करते हैं तो फ्यूचर में याद रहेगा कि भाई 1 महीने पहले ये टेस्ट राम ने लिखा था या नंदिश ने लिखा था, तो पता चलेगा। तो उसके लिए ये लिख सकते हैं। अगर मैं अकेला एक ही मॉड्यूल पे काम करता हूँ, एक ही मॉड्यूल का मैं ही ओनर हूँ, तो जरूरी नहीं है कि टेस्टर का नाम पे लिखे। और कमेंट्स तो डेवलपर या कोई मैनेजर रिव्यू करेगा और उसको कमेंट लिखना है तो वो कमेंट लिखेगा। तो एज ए टेस्टर मेरे को इसमें क्या लिखना है, टेस्ट केसेस, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, एक्चुअल रिजल्ट और स्टेटस, 4 फील्ड। और यहाँ पे कितने फील्ड है, 12-15 फील्ड यहाँ पे मेंशन किया है। तो 12-15 में से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 4 फील्ड में टेस्ट केस कैसे लिखा जाता है। अब उसके बाद आता है कि मैंने क्या क्या कवर किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लॉगिन एज ए फॉर्म लॉगिन क्या हो गया कि यूजर नेम एंटर करो, पासवर्ड एंटर करो, वो सब चीजें के बाद लॉगिन होगा, वो फॉर्म लॉगिन हो गया, या फिर ओटीपी आएगा। और फेसबुक लॉगिन और गूगल लॉगिन, तो ये तीनों अलग अलग लॉगिन हो गए। फेसबुक लॉगिन में क्या हो गया कि आपको कोई ब्राउजर में या अपने फोन के एप्लीकेशन में फेसबुक इंस्टॉल होगा और उसमें लॉगिन होगा, तो आपको लॉगिन एज ए फेसबुक और 1 क्लिक में लॉगिन हो जाएगा। तो ये हो गया फेसबुक लॉगिन। अब फॉर्म लॉगिन में क्या आता है, तो अलग अलग पासवर्ड और यूजर नेम के कॉम्बिनेशन है। तो ये सब चीजें मैंने यहाँ पे लिखा है, आपको ये सीट डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएगी, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं आराम से। मैंने यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट केस लिखे हैं लॉगिन के लिए। तो वैलिड यूजर नेम, वैलिड पासवर्ड, वैलिड यूजर नेम, इनवैलिड पासवर्ड, वैलिड यूजर नेम, नो पासवर्ड, ये सारे पासवर्ड के कॉम्बिनेशन के सिनारियो हो गए यहाँ पे। तो ये मेरा एक टेस्ट केस हो गया, मतलब हाई लेवल टेस्ट सिनारियो हो गया, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द लॉगिन एंड पासवर्ड। सो कोई भी बंदा आएगा तो उसको भी पता चलेगा कि मैंने क्या क्या कवर किया है। अगर मेरा सीनियर या कोई मैनेजर देखेगा तो उसको पता चलेगा कि मैंने क्या क्या सिनारियो कवर किया है। तो जितना भी हो स्प्लिट करो, अच्छे से हाईलाइट करो, तो सामने वाले को या खुद को भी 1 महीने के बाद पढ़ने में समझ आ जाएगा। उसके बाद है केस सेंसिटिव। तो पासवर्ड और यूजर नेम में केस सेंसिटिव होता है, मतलब कि कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, वो सबका सिनारियो लिखा है। फिर मिन एंड मैक्स लेंथ, तो पासवर्ड का मिन मैक्स लेंथ क्या है, यूजर नेम का मिन मैक्स लेंथ क्या है, तो वो आपको रिक्वायरमेंट में से मिलेगा, आपको एज्यूम नहीं करना है। तो उसके हिसाब से वो हो गया। उसके बाद है क्लाइंट साइड और यूआई मैपिंग। तो वो क्या होता है कि अगर मैं लॉगिन करता हूँ एप्लीकेशन में, तो वहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड का फील्ड है। अगर मैं ईमेल आईडी पे कुछ ना डालूं और सीधा पासवर्ड डालूं, या वो दोनों फील्ड छोड़ के मैं लॉगिन पे क्लिक करने की ट्राई करूं, तो वहाँ पे कुछ एरर मैसेज दिखेगा। ये टेस्ट केस उसके लिए है कि प्रॉपर एरर मैसेज दिख रहा है या नहीं। फिर कीपैड मैपिंग हो गया। कीपैड मैपिंग क्या है कि मैंने ईमेल आईडी डाल दिया, उसके बाद ये जो टैब बटन है वो मैं प्रेस कर रहा हूँ। तो टैब बटन मैंने प्रेस किया, उसके बाद मैं पासवर्ड फील्ड में जा रहा हूँ वहां से, या कहीं और में चला गया टैब बटन, या मोबाइल में रिटर्न करके बटन आता है कीपैड में, आपने यूज किया ही होगा। उसके बाद है चेंज डेटा। चेंज डेटा क्या हो गया कि एक मैंने पासवर्ड क्रिएट कर दिया, उसके बाद मैं सेटिंग्स में जाता हूँ, पासवर्ड चेंज करता हूँ, फिर पुराने पासवर्ड से लॉगिन करने को ट्राई करता हूँ, तो लॉगिन हो रहा है या नहीं। या कोई सिक्योर एप्लीकेशन में क्या होगा
कि मैं पासवर्ड चेंज कर रहा हूं ना, तो वो 3 पुराने पासवर्ड मुझे यूज करने नहीं देगा, या सेम मेरा पासवर्ड यूज करने नहीं देगा न्यू पासवर्ड के साथ। तो वो सारा वैलिडेशन हर एक एप्लीकेशन में अलग अलग होता है, तो उसके हिसाब से सिनेरियो आएगा। उसके बाद है जनरल टेस्ट केसेस। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि टोकन के अलावा यूजर नेम और पासवर्ड कॉपी पेस्ट हो रहा है या नहीं, डिसेबल जावास्क्रिप्ट, वो गेट एपीआई है या पोस्ट एपीआई है, वो सब जेनरिक सिनेरियो है। आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर मैंने यहाँ पे लिखा है साइन अप और साइनिंग यूजिंग फेसबुक। अब फेसबुक पे साइन अप करता है तो आप सोचोगे कि वो तो 1 क्लिक में हो गया, उसमें क्या टेस्ट केस लिखना है, क्लिक किया हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। उसके पीछे भी बहुत सारे मैकेनिज्म काम करते हैं, ऑथेंटिकेशन, ये सब चीजें होता है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि मेक माई ट्रिप फेसबुक से कौन सी इंफॉर्मेशन यूज कर पा रहा है, सिर्फ ईमेल आईडी ही यूज कर पा रहा है या पासवर्ड भी मेरा ले रहा है। अगर मेरा पासवर्ड ले रहा है, कोई नॉन ट्रस्ट वर्दी एप्लीकेशन है, मेक माई ट्रिप स्टैंडर्ड हो गई, बट किसी ने नया ब्लॉग, कुछ चैनल बैनल या कुछ बनाया है या कोई वेबसाइट बनाया है और उसमें फेसबुक से लॉगिन कर रहा हूँ और वो चीज़ मेरा पासवर्ड भी कंज्यूम कर रही है और बाद में पता चला मेरा फेसबुक हैक हो गया, तो ऐसा तो नहीं, हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि फेसबुक में या जीमेल में मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन हो गई और वो डेटा लीक हो गया। तो उसमें भी बहुत सारे वो टोकन जनरेट होता है, ऑथराइजेशन होता है, क्या क्या परमिशन में दे रहा हूँ। उसके बाद अगर मैं फेसबुक या जीमेल के सेटिंग्स में जाऊं तो वहां पे एप्लीकेशन का एक्सेस रिवोक करने के भी परमिशंस होती है, तो रिवोक करने के बाद लॉगिन हो रहा है या नहीं। उसके बाद सेम मेल आईडी test@123@gmail.com से मैंने फेसबुक में लॉगिन किया, एज मैंने साइन अप यूजिंग फेसबुक किया, तो एप्लीकेशन मेरे डेटाबेस में test@gmail.com आ गया। अब मैं दूसरी तरीके से सेम ईमेल आईडी से लॉगिन कर रहा हूँ कि फॉर्म लॉगिन कर रहा हूं, तो वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वो मेरे को देखना है। तो लॉगिन के ही इर्द गिर्द मेरे को 100-150 टेस्ट केसेस मिल जाएंगे। तो ये तो हो गई सिंपल टेस्ट केसेस हम कैसे लिखते हैं, अलग अलग तरीके से हम कैसे हो उसको लिख पाते हैं। अब बात आती है एक्सपेक्टेड और एक्चुअल रिजल्ट। तो उसमें मेरे को क्या मेंशन करना है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्वीट एंड शॉर्ट लैंग्वेज में लिखा है वैलिड यूजर नेम, वैलिड पासवर्ड। ये कोई भी बंदा पढ़ेगा उसको समझ में आ जाएगा कि भाई ये बंदा क्या टेस्ट करना चाहता है। लॉन्ग सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको डेवलपर या आपको मैनेजर फोर्सफुली आपको बोले कि डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस लिखो, या फिर आप जो शॉर्ट सेंटेंस लिखते हो वो उसको समझ में ना आए, तो आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़ेगा। इसमें कोई फॉर्म स्टैंडर्ड वो नहीं है कि मेरे को ऐसा ही लिखना है, या कोई बेंचमार्क नहीं है कि गाड़ी का पहिया यही साइज का बनाना है। ऐसा कोई टेस्ट केस में कोई बेंचमार्क नहीं है। ये मेन चीज होती है दो बंदे के बीच में कम्युनिकेशन टेस्ट केस के जरिए, बस एक दूसरे की बात दूसरे को समझ में आ जाना चाहिए, बात खत्म। तो सबसे पहला हो गया एक्सपेक्टेड रिजल्ट। तो उसमें यहाँ पे क्या आएगा कि यूजर शुड बी एबल टू लॉग इन, ये मेरा हो गया एक्सपेक्टेड रिजल्ट। एक्सपेक्टेड रिजल्ट में हमेशा शुड भी रहेगा कि ये मैं कर रहा हूं ये होना ही चाहिए, ये कर रहा हूं तो ये ही होना चाहिए, तो वो शुड बी, यूजर शुड बी एबल टू लॉग इन, यूजर शुड बी एबल टू लॉग इन। और एक्चुअल रिजल्ट क्या आएगा कि मैं सही पासवर्ड, सही ईमेल आईडी डाल रहा हूं तो एप्लीकेशन मुझे लॉग इन करने दे रहा है। तो ऐप इज अलाउिंग लॉगिन टू यूजर। तो ये मेरा हो गया एक्चुअल रिजल्ट। अब यहाँ पे आता है स्टेटस। तो स्टेटस में क्या होता है कि पास, फेल या डिफर्ड लिखना है। तो यहाँ पे मैं अगर जाऊँ, राइट क्लिक करना है सीट पे और यहाँ पे व्यू मोर सेल डिटेल्स और यहाँ पे डेटा वैलिडेशन आ गया। तो डेटा वैलिडेशन में यहाँ पे क्राइटेरिया में मेरे को लिखना है लिस्ट ऑफ आइटम्स और यहाँ पे पास, फेल और डिफर्ड। पास मतलब क्या कि पास हो रहा है, फेल फेल हो रहा है। डिफर्ड का मीनिंग क्या है कि मेरे हिसाब से ये टेस्ट केस सही है बट डेवलपर के हिसाब से वो इनवैलिड है, तो मेरी सेफर साइड के लिए मैं उसको डिफर्ड बना दूंगा कि मेरे हिसाब से तो सही है, डेवलपर नहीं माना, मैंने छोड़ दिया, बात खत्म। तो यहाँ पे मैं सेव कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन आ गया। अब उसमें हम थोड़ा और ब्यूटीफाई करते हैं और कलर ऐड करते हैं। तो अगेन व्यू मोर सेल एक्शन, कंडीशनल फॉर्मेटिंग और यहाँ पे आपको कलर सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे फॉर्मेट रूल्स में इज नॉट एम्प्टी की जगह पे यहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट्स और यहाँ पे हमने किया पास।
और बाय डिफॉल्ट कलर ग्रीन कलर है तो वो ग्रीन कलर, पास का ग्रीन कलर, फिर ऐड न्यू रूल, अगेन टेक्स्ट कंटेन और फेल में रेड कलर, डन, और उसके बाद अनदर रूल विच इज अ डिफर्ड, टेस्ट केस कंटेन्स डिफर्ड, और यहाँ पे इसको हम दे देते हैं येलो कलर। तो ये हो गया तीनों। अब मैं जो भी सिलेक्ट करूँ उसके हिसाब से कलर चेंज हो जाएगा। तो पास है, ग्रीन हो गया, फेल है, रेड हो गया, डिफर्ड है, येलो हो गया। अब दूसरे सेल में उसको अप्लाई करना है तो सिंपली उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करो, हर एक जगह पे ड्रॉप डाउन आ जाएगा। फिर मैं कहीं पे भी पास फेल करूँ वो अपने हिसाब से कलर आ जाएगा। तो ये सिंपल हो गया स्टेटस को। सिमिलर वे में यहाँ पे बग आईडी में हमें यूआरएल मेंशन करनी है और टेस्टर में अगेन सेम तरीके से हम ड्रॉप डाउन ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया लॉगिन के बारे में। अब ये तो सिर्फ मैंने लॉगिन कवर किया, यहाँ पे 50 टेस्ट केस कवर किया या 60 या वॉटएवर एप्लीकेशन के हिसाब से लिखा। अब बात ये आती है कि दूसरा मॉड्यूल के लिए मैं क्या क्या लिखूँ। तो हर एक मॉड्यूल के लिए हम अलग अलग सीट बनाएंगे, क्योंकि क्या होगा कि अगर एक ही सीट में बनाओगे या 5000 या 2000 रो हो जाएगी तो उसको स्क्रॉल करने में या टाइम लगेगा। तो अच्छी तरीके से हम अलग अलग सीट बनाएंगे। तो फ्लाइट्स, होटल, होम स्टे सबका एक अलग अलग सीट बनाएंगे। तो ये हो गया फ्लाइट्स के लिए एक सीट बना दी हमने, होटल्स के लिए एक सीट बना दी, ऐसे अलग अलग सीट बनाएंगे और सभी सीट में सेम फॉर्मेट रहेगा। तो ये सिंपली कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अगर सबके साथ कॉपी पेस्ट करना है तो ये पूरा कॉपी हो जाएगा। ये कॉपी हो गया और सेम चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद सिंपली आपको ये थोड़ा टेस्ट केस जो भी लिखा है वो डिलीट कर दो, तो ये सेम फॉर्मेट आ जाएगा। बार बार वो ड्रॉ करने की ये जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी आपको फेल पास में वो कलर बलर आ जाएगा सब चीज़ें। सिमिलर वे में आप ये होटल्स में ये सब कर दोगे। तो सभी में ऐसे लिखना स्टार्ट करना है टेस्ट केस धीरे धीरे। अब हम बात करते हैं जुगाड़ तरीका। जुगाड़ तरीका क्या है कि मैं नया हूं, कोई भी बंदा चाहे एक्सपीरियंस हो या फ्रेशर हो, कोई ना कोई एप्लीकेशन में कोई ना कोई प्रोजेक्ट में नया है और सभी को सब चीज़ नहीं आती है। तो यहाँ पे बेसिकली फ्लाइट्स में क्या क्या फंक्शनलिटी है। तो यहाँ पे रेडियो बटन है, सेम चीज़ यहाँ पे भी रेडियो बटन है। ये डिपार्चर और रिटर्न, तो ये हो गया डिपार्चर और रिटर्न का कैलेंडर। तो बेसिकली हम क्या टेस्ट कर रहे हैं, मेक माई ट्रिप टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली हम क्या टेस्ट कर रहे हैं वो हमें सोचना है। तो यहाँ पे मैं रेडियो बटन टेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे भी रेडियो बटन टेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे ये टेक्स्ट फील्ड है विथ ऑटो सजेशन। तो यहाँ पे मेरे को कुछ टाइप करना है, जैसे गोवा में लिख रहा हूँ तो गोवा का मेरे को ऑटो सजेशन आ रहा है। फिर ऑटो सजेशन में से मेरे को सिलेक्ट करना है, तो टेक्स्ट फील्ड विथ ऑटो सजेशन, यहाँ पे कैलेंडर और यहाँ पे भी टेक्स्ट फील्ड विथ अगेन सजेस्टेड ऑप्शन। तो ये ऑप्शन में से ही मेरे को सिलेक्ट करना है और फिर अप्लाई करना है और फिर मेरे को सर्च करना है। तो सर्च क्या है, बेसिकली एक बटन है, जैसे लॉगिन बटन हो गया वैसे सर्च बटन है। और अगर मैं कुछ भी सर्च करता हूं तो वो मेरे को एक लिस्ट देगा। तो वो क्या हो गया कि एक लिस्ट व्यू हो गया। तो यहाँ पे देखना है कि कौन सा फील्ड में टेस्ट कर रहा हूँ। आप एप्लीकेशन को देखोगे, ओहो मेरे को मेक माई ट्रिप टेस्ट करना है, या ओ मेरे को गूगल टेस्ट करना है, मैं कैसे टेस्ट करता हूँ। नहीं, वो हर एक एप्लीकेशन में आप सेम चीजें ही टेस्ट करोगे। रेडियो बटन हो गया, सर्च बार हो गया, या लिंक्स हो गया, टेबल हो गया, इमेज हो गया, कैलेंडर हो गया, चेक बॉक्स हो गया। तो आप बेसिकली वो चीजें टेस्ट कर रहे हो और आपको नहीं पता कि मेरे को कैलेंडर कैसे टेस्ट करना है। आपने पहली बार नया हो, पहली बार आपकी एप्लीकेशन में आया कि कैलेंडर को टेस्ट करना है, तो उसका मैं आपको जुगाड़ वे बताता हूं। गूगल पे जाओ और लिखो हाउ टू टेस्ट कैलेंडर, हाउ टू टेस्ट कैलेंडर। तो यहाँ पे टेस्ट केसेस फॉर डेट फील्ड और कैलेंडर। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे वेबसाइट आ गए। हर एक वेबसाइट पे जाओ, देखो अप्रोप्रिएट टेस्ट केसेस मिल रहे हैं तो यूज करो, अदरवाइज नए वेबसाइट पे जाओ। देखो हर एक वेबसाइट पे अलग अलग टेस्ट केस आपको मिल रहे हैं, डेट फील्ड कैसे, नेगेटिव, ये देखो एग्जाम्पल के साथ अच्छे से बताया है कैसे टेस्ट करना है। और इसमें बेहिचक की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि एक्सपीरियंस बंदे को भी कभी नहीं कभी नया मॉड्यूल आता है तो उसको भी समझ में नहीं आता कैसे टेस्ट करते हैं। तो आपको आसानी से बेसिक लेवल का टेस्ट केस मिल जाएगा। हाँ, बट आप इस पर रिलाई नहीं कर सकते कि ऐसा आप बोल नहीं सकते
कि एक वेबसाइट पे मेरे को 20 टेस्ट केसेस मिल गया तो बात खत्म हो गई। नहीं, 20 में से सिर्फ 10 ही आपकी एप्लीकेशन पे एप्लीकेबल हो गए, और वो भी बेसिक लेवल पे हो गया। आपको एडवांस लेवल के लिए खुद ही सोचना पड़ेगा और खुद ही लिखना पड़ेगा, और उसके लिए आपके पास चाहिए प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद ही आप अच्छे से टेस्ट केस लिख पाओगे। तो आशा रखता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया है, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है टेस्ट केसेस के बारे में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और ये वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। कल सुबह मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।